अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम जब्बार। आज हम बात करेंगे बीपीएच डिजीज़ के बारे में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना और इसकी वजह से मर्दों में पेशाब के जो मसाइल होते हैं, इसके लिए कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, किस तरह से इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं बीपीएच डिजीज़ के बारे में, ये क्या बीमारी है, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, बीपीएच की क्या कॉजेज़ होती हैं, किस तरह से इसको डायग्नोज़ किया जाता है, तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मुख्तसर बात करेंगे कि बीपीएच डिज़ीज़ क्या है और उसके बाद हम इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। बीपीएच जो बीमारी है इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। गुर्दों में जो पेशाब बनता है वो यूरेटर्स के ज़रिए ब्लैडर में कलेक्ट होता है। मसाने के बिल्कुल नीचे एक ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। मसाने में से जो पेशाब बाहर निकालती है नाली, वो प्रोस्टेट ग्लैंड में से होकर गुजरती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी हो जाए, ग्लैंड अपनी नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाए, तो वो पेशाब की नाली को तंग करती है। तंग होने की वजह से मर्दों के अंदर पेशाब के कुछ मसाइल पैदा होते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता पेशाब करने के बाद, पेशाब कतरों की सूरत में आ सकता है, बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ सकता है, अचानक से पेशेंट को पेशाब आएगा और उस पर कंट्रोल नहीं पेशेंट का होगा, पेशेंट का पेशाब रुक भी सकता है, रिटेंशन हो सकती है, पेशाब की जो स्ट्रीम धार है वो कमज़ोर हो सकती है और टूट सकती है, ठीक से पेशाब नहीं उसको आएगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के। अब हम बात करते हैं कि कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं बीपीएच की डिजीज़ के लिए जो इस्तेमाल करके आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। बीपीएच की जो बीमारी है इसकी होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसिन हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी हैं। इसके अलावा पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है, उसकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है। पेशेंट की पीएससी की रिपोर्ट कैसी है, कितना प्रोस्टेट ग्लैंड का जो वेट है वो कितना है, उसका साइज कितना इंक्रीज हुआ है। अगर ये तमाम इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास हो तो आपकी बेहतर आपसे आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बेहतर मेडिसिन आपको एडवाइस कर सकते हैं। मैं आपको ये यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आपको अगर बीपीएच के सिम्पटम्स हैं या आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल है और आपको पेशाब के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रात को बार-बार पेशाब आ रहा है, आपको ठीक से पेशाब नहीं आता, ड्रॉप्स में आता है, पेशाब रुक सकता है, ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ता है, तो एक बार लाज़मी आप डॉक्टर से इस बारे में बात करें, प्रॉपरली अपनी बीमारी को डायग्नोज़ करवाएँ और उसके बाद ही इन मेडिसिन्स को अपने सिम्पटम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हों और आप बीपीएच का ट्रीटमेंट करवाएं। तो एक दफ़ा लाजमी आप डॉक्टर से इस बारे में लाजमी बात करें, प्रॉपरली अपनी बीमारी को डायग्नोज करवाएं और देन इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। सबसे पहले जो मेडिसिन है इसका नाम है सेबल सैरुलेटा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के केसेस के अंदर बहुत से सिम्टम्स को क्योर करती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको रात को बार बार यूरिन आता है, यूरिन खुद निकल भी जाता है पेशेंट का, पेशेंट जब यूरिन पास करने जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जो पेशाब की नाली है जिसमें से पेशाब निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं पेशेंट के अंदर तो 10 ड्रॉप्स सेबल सैरोलेटा मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स सुबह और 10 ड्रॉप्स दोपहर और 10 ड्रॉप्स शाम को आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें। 1 मंथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ऐसे पेशेंट जिनको बीपीएच की डिजीज़ है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और उनको कमर में बहुत शदीद दर्द है, यूरिन करने के बाद उनको कमर के जो पेन में रिलीफ होता है, आराम आता है और पेशाब उनको बार बार आता है, रात को बार बार यूरिन आता है, यूरिन करने के बाद उनको जलन होती है, ये चुभन हो सकती है पेशेंट को जोर लगा के यूरिन पास करना पड़ता है या पेशेंट को बार बार किडनी स्टोन्स बनते हैं। इस तरह की कंडीशन है अगर पेशेंट की तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स सुबह, 4 ड्रॉप्स दोपहर और 4 ड्रॉप्स शाम को आधे कप पानी के अंदर डाल के या 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें। 3 वीक्स आप इस मेडिसिन को लें। अगर आपको यूरिन के प्रॉब्लम में बेहतरी आ रही है, कतरों में जो यूरिन आपको आ रहा था ड्रॉप्स में वो बेहतर है, जोर लगा के आपको यूरिन पास नहीं करना पड़ रहा है,
आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो कुछ वक्त इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। बेहतर है कि आप डॉक्टर की गाइडेंस में ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉनियम मैक। ये मेडिसिन जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बीपीएच के केसेस के अंदर। ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार यूरिन आता है, पेशाब करने के बाद कतरे पेशेंट के निकलते हैं, जलन होती है, पेशेंट को पेन होती है, और पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उसकी स्ट्रीम होती है, धार होती है, वो अचानक से रुक जाती है और कुछ देर के बाद दोबारा से पेशेंट की स्ट्रीम धार है वो कंटिन्यू हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जो पेशाब की नाली है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, ब्लैडर के अंदर यूरिन मौजूद होता है। जब वो प्रेशर कुछ जोर लगाने से कम होता है तो यूरिन दोबारा से बाहर निकल आता है। जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, 50 ईयर्स के, 60 ईयर्स के, उनके अंदर ये होता है कि उनको कतरों की सूरत में पेशाब आता है, ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा उनको आते हैं। इस तरह की कंडीशन है अगर पेशेंट की, तो कोनियम मैक 200 पोटेंसी के अंदर 7 डेज के अंदर 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में या आधा कप पानी में डाल के आप दोपहर के बाद इस्तेमाल करें, खाने के बाद ले लें, आधे घंटे के बाद। एक डोज आपने वीक में लेनी है, इसकी 4 डोजेज आप लें। अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं देन आप 2 डोजेज मजीद ले लें, अदरवाइज आप डॉक्टर से लाजमी इस बारे में मशवरा करें। नेक्स्ट मेडिसिन है चिमिफिला इम्बलाटा। ये भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है बीपीएच के केसेस के अंदर। अगर गदूद बढ़े हुए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट जिनको बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन के साथ जलन हो रही है, पेशाब रुक जाता है या जोर लगा के पेशेंट को पेशाब करना पड़ता है। जब जोर लगा के पेशेंट पेशाब करता है तो उसके अंदर पेशेंट को खून भी आ सकता है, ब्लड आ सकता है, जिस तरह की म्यूकस होती है तार की तरह का, उसके अंदर ब्लड के क्लॉट हो सकते हैं पेशेंट के यूरिन के साथ। इसमें एक पेशेंट का सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को खड़े होकर यूरिन पास करना पड़ता है, खड़े होकर आगे की तरफ झुक कर टांगों को फैलाकर पेशेंट यूरिन पास करता है और इसी कंडीशन में पेशेंट को ठीक से यूरिन आता है। इस तरह की कंडीशन के अंदर आप चिमिफिला एम्बलाटा मदर टिंचर 15 ड्रॉप्स 15 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी के अंदर डालकर 1 मंथ यूज़ करें। अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं तो कुछ टाइम और आप मेडिसिन को यूज़ करें, अदरवाइज जब यूरिन में ब्लड आए तो फिर लाजमी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे लाजमी आप मशवरा करें कि क्या वजह है जिस वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। ऐसे पेशेंट्स जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन रुक कर आ रहा है, रात को बार बार आ रहा है, ड्रॉप्स में यूरिन आ रहा है, उसकी स्ट्रीम कमज़ोर है, धार उसकी ठीक से नहीं बन रही, अचानक से यूरिन आता है तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट का, इनिशियल सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं और आपकी एज भी 40 के करीब है, 40-45 है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करें हाइड्रेंजियम मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से आप 3 टाइम इस मेडिसिन को यूज़ करें। 1 मंथ आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपके सिम्टम्स है वो इंशाल्लाह ज़रूर इंप्रूव हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम बनता है बीपीएच का या डायग्नोज हुआ है तो देन आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाजमी बेनिफिट होगा। ये कुछ मेडिसिन आपको बताई हैं जो सिम्टम के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और ऐसे पेशेंट जिनके सिम्टम्स मैच नहीं होते, इस तरह का प्रॉब्लम उनको नहीं है, वो पेशेंट्स अगर सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर यूज़ करते हैं तो उनको लाजमी अपने जो उनके प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि बीपीएच के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में इस्तेमाल होती हैं। ये कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। मुझे उम्मीद है मैंने बीपीएच डिजीज़ की आपको जो मेडिसिन बताई हैं आपको डिटेल से समझ में आई होगी, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।